चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। तो यहाँ हम देख सकते हैं, हम देखेंगे 2020, साथ में हम देखेंगे 2019, इसके बाद 2018 और धीरे धीरे जो है क्रम इसका जो है घटते जाएगा। यानी कि हम पहले लेटेस्ट वाली देखेंगे जो भी योजनाएं है उसके बारे में, और फिर उसके बाद जो हमारी स्टैटिक वाली योजनाएं हैं उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो करंट अफेयर का ही ये टॉपिक है और इसमें हम जो है सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। चलिए एक एक करके यहाँ पे हम देखते हैं सारी योजनाओं को। सबसे पहली योजना आपको देखने को मिलती है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इसकी अगर बात करें तो ये कब लागू हुई थी? ये 25 सितंबर 2020 को ये लागू हुई। ठीक है, इसके अलावा इसकी शुरुआत हो गई है और इसका जो उद्देश्य है किस लिए प्रारंभ की गई? किसानों की आय में वृद्धि के लिए। ठीक है, मतलब जो इनकम है उनकी उसको इंक्रीज करने के लिए इसको शुरू किया गया। यह योजना प्रधानमंत्री किसान जो सम्मान निधि है उसके मॉडल पर आधारित की गई। यानी कि सेंटर लेवल पर अगर बात करें तो किसान सम्मान निधि योजना आपको देखने मिलेगी, और स्टेट लेवल पर देखें तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ये आपको देखने को मिलेगी। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को क्या किया जाएगा? जो 2,000 रुपये है, ठीक है, 2,000 रुपये की 2 किस्त, यानी कि टोटल मिलाकर 4,000 रुपये यहाँ पे वार्षिक रूप से प्रदान किए जाएंगे। उन सभी किसानों में प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत सालाना जो है यहाँ अगर देखें तो 6,000 रुपये का लाभ मिलता रहेगा, और कुल यहाँ पे 10,000 रुपये, यानी कि उसको जो प्रधानमंत्री वाली जो योजना है उससे 6,000 रुपये तो मिलेंगे, साथ में 4,000 रुपये इसमें जुड़ जाएंगे। तो टोटल मिलाकर कितने हज़ार हो रहा है? 10,000 रुपये। तो ये आपको देखने मिलेगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत। दूसरी योजना देख सकते हैं बफर में सफर योजना। बफर में सफर योजना की अगर बात करें तो इसका प्रारंभ कब हुआ? इसका प्रारंभ हुआ 4 अगस्त 2020 को। ठीक है, अब उद्देश्य क्या है, क्यों प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन को मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए या पर्यटन को प्रोत्साहन देने तथा लोगों को इससे क्या होगा, इससे लोगों को रोजगार, यानी कि एक तो पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरा इससे जो है लोगों को रोजगार, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत नए बफर जोन में नए बफर स्थल विकसित किए जाएंगे और साथ ही यह क्षेत्र पर्यटकों हेतु 12 महीने खुला रहेगा। ठीक है, टोटल 12 महीने ये खुला रहेगा। इसके अलावा ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना, तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है 8 जुलाई को। ठीक है, 8 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत क्यों की गई? राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो प्रवासी मजदूर है, ठीक है, प्रवासी मजदूर मतलब जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, प्रवासी मजदूर पथ विक्रेता को जो है लोन के जरिए यहाँ पे क्या किया जाना? 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी और इस लोन की गारंटी मध्य प्रदेश राज्य की होगी। ठीक है, तो ये आपको देखने मिलेगी। इसके अलावा एक और जो योजना आप देख सकते हैं रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना की अगर बात करें तो यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है 28 मई को। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई है? 28 मई 2020 को इसकी शुरुआत हुई। और इसका उद्देश्य क्या हो रहेगा? इसका उद्देश्य है इस योजना के अंतर्गत उन प्रवासी, यहाँ पे जो प्रवासी श्रमिक है इसमें भी प्रवासी आ रहा है, ठीक है, मजदूर और श्रमिक दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन करेगा? राज्य सरकार के द्वारा। तो राज्य सरकार के द्वारा रोजगार प्रदान करने के लिए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सेतु योजना को प्रारंभ किया गया 28 मई 2020 को। ठीक है, अब नेक्स्ट जो योजना है आपको देखने मिलेगी जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना कब शुरू की गई? ये शुरू की गई 28 अप्रैल को। ठीक है, 28 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई जीवन अमृत योजना। उद्देश्य क्या है इसका? इस योजना के अंतर्गत राज्य के जो नागरिक है उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना। तो प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम जो होता है उसकी अगर बात करें यहाँ पे तो उसको बोला जा रहा है यहाँ पे प्रतिरक्षा प्रणाली। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए जो आयुष विभाग है, आयुष विभाग आपको पता है, ठीक है, आयुष विभाग द्वारा तैयार विशेष त्रिकुट चूर्ण प्रदेश के जो नागरिक है उसको निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। ये हमने करंट अफेयर में भी पढ़ लिया है। फिर है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना कब प्रारंभ की गई? ये की गई है 25 अप्रैल को। ठीक है, 25 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की गई है। और उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है इस योजना के अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र है, ठीक है, शहरी क्षेत्र के अंतर्गत जो महिलाएं है, ठीक है, शहरी क्षेत्र के अंतर्गत जो महिलाएं है वो घर घर मास्क बनाएगी। जैसे कि आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, और घर घर मास्क बनाएगी और लाभ कमाएगी। ठीक है, और स्व सहायता समूह मास्क इस योजना के तहत सरकार को उपलब्ध कराएगी। सरकार 11 रुपये प्रति मास्क की राशि यहाँ पे प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। फिर बात करते हैं सीएम कोविड योद्धा कल्याण योजना। तो ये योजना का प्रारंभ की गई, ये प्रारंभ की गई 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 2020 को इसको शुरू किया गया। इसके अंतर्गत क्या देखने को मिला? मध्य प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर है, ठीक है, मध्य प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर है
उन जो कि अन्य राज्य में फंसे थे उन्हें जो है भोजन दवाई के लिए जो है भोजन और दवाई दोनों के लिए यहाँ पे 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। किसके अंतर्गत? सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत। फिर है यहाँ आप देख सकते हैं, सॉरी ये जो है यहाँ पे आप देखिए इसको शुरू किया गया था 21 अप्रैल 2020 को। और इसके अंतर्गत आप देखिए इसका उद्देश्य आप देख लीजिए। इसका उद्देश्य है जो कोविड-19 है यानी कि जो वैश्विक महामारी कोविड-19 उसकी रोकथाम के लिए। इसको मैं मिटा देता हूँ फिर से, ठीक है। ये वाला प्रवासी मजदूर नहीं है इसका, ठीक है। शुरू की गई थी 21 अप्रैल 2020 को। और उद्देश्य क्या है वो आप देख लीजिए। तो जो कोविड-19 महामारी है वैश्विक महामारी उसकी रोकथाम हेतु जो स्वास्थ्यकर्मी है, ठीक है, स्वास्थ्यकर्मी मतलब जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए, ठीक है, उनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत विशेष बीमा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बीमा की व्यवस्था है जो स्वास्थ्यकर्मी उनके लिए। किसके अंतर्गत? सीएम कोविड-19 योद्धा के अंतर्गत। परंतु मुख्यमंत्री प्रवासी जो मजदूर सहायता योजना इसके अंतर्गत देखें तो जो हमने देखे थे इसकी शुरुआत आप देख लीजिए। पहले इसकी शुरुआत हुई है 15 अप्रैल 2020 को। और उद्देश्य क्या रहेगा इसका? उद्देश्य रहेगा जो प्रवासी मजदूर है जो कि अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, ठीक है, उनके लिए दवाई और खाना के लिए यहाँ पे 1,000 रुपये प्रदान करना। तो ये आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना के अंतर्गत। आगे बात करते हैं सौदा पत्र योजना। सौदा पत्र योजना की बात करें तो ये कब शुरू की गई है? ये शुरू की गई है, ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 अप्रैल 2020 को। 15 अप्रैल 2020 को इसको शुरू किया गया है। और उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है जैसे कि जो किसान मंडी है, ठीक है, किसान मंडी के बाहर भी जो व्यापारी है उसको वाजिब मूल्य पर अपनी फसल बेच सकेगा, ठीक है। मतलब जो किसान है उसको मंडी के अलावा भी वो अपनी जो है फसल को दूसरे व्यापारी को बेच सकता है सही कीमत पर। प्रारंभ में यह जो है रबी फसलों की जो है खरीदी के लिए की गई थी। और इस योजना की शुरुआत जो है देवास जिले से देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सौदा पत्र योजना किसानों से संबंधित है ये। फिर है मुख्यमंत्री मदद योजना। तो मुख्यमंत्री मदद योजना कब शुरू की गई? ये 12 अगस्त को, ठीक है, 12 अगस्त 2019 को इसको शुरू किया गया मुख्यमंत्री मदद योजना। और शुरू क्यों किया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जनजातीय परिवार है, ठीक है, जनजाति मतलब जो एसटी वर्ग है, ट्राइब्स वगैरह हम बात करें तो जनजाति परिवार के जो बच्चे हैं उनके जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो दोनों चीज़ में यहाँ देखने को मिलती है, जन्म प्लस मृत्यु दोनों में यहाँ पर सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत जनजाति परिवार के जो लड़के हैं लड़की है उनके जन्म पर परिवार को 50 किलो गेहूं तथा चावल यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। फिर बात करते हैं वन धन योजना। वन धन योजना की बात करें तो ये आप देख सकते हैं 15 जुलाई को, ठीक है, 15 जुलाई 2019 को इसको प्रारंभ किया गया। और उद्देश्य क्या है इसका? मध्य प्रदेश ने जो है आदिवासी जो बुनकर है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं आदिवासी बुनकर के लिए वन धन योजना का शुभारंभ किया। और ये शुभारंभ कहाँ से किया गया? ये जो है मध्य प्रदेश का एक जिला बड़वानी, तो बड़वानी जिले से इसका शुभारंभ किया गया। वन धन योजना के पहले चरण में बड़वानी जिले के 500 आदिवासी बुनकरों को चंदेरी महेश्वरी और बाघ प्रिंट के विशेषज्ञ द्वारा जो है 6 माही निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं वन धन योजना। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गृह ज्योति योजना की। तो इंदिरा गृह ज्योति योजना कब शुरू की गई? ये शुरू की गई है 1 अप्रैल 2019 को। 1 अप्रैल 2019 को इसको शुरू किया गया। और शुरू क्यों किया गया? इसका उद्देश्य आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल परिवार के नीचे, मतलब बीपीएल परिवार वाले जो है उनको मतलब यहाँ पे उनके लिए स्थानीय निवासियों को सब्सिडी रेट पर क्या उपलब्ध कराना? बिजली, ठीक है, सब्सिडी रेट पर यहाँ पे बिजली उपलब्ध करवाना। तथा इस योजना के अंतर्गत 100 यूनिट, ठीक है, 100 यूनिट बिजली के बिल में उपभोक्ता को 100 रुपये का बिल, मतलब 100 यूनिट पर 100 रुपये का बिल यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत शुरू की गई थी 1 अप्रैल 2019 को। चलिए आगे देख लेते हैं हम जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना। तो इसको शुरू कब किया गया है? इसको शुरू किया गया है 22 फरवरी 2019 को। 22 फरवरी 2019 को इसको शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जय किसान जो फसल ऋण माफ़ी योजना है, तो ये हमने देखे यहाँ पे। और इसके अंतर्गत जो रतलाम है, रतलाम से इसको शुरू किया गया। तो ये आप देख लीजिए, रतलाम से इसको शुरू किया गया। और उद्देश्य क्या है? इसके अंतर्गत प्रथम चरण के अंतर्गत संपूर्ण मध्य प्रदेश में 25,49,451 जो किसान हैं उनको 10,123 करोड़ रुपए ऋण यहाँ पे माफ़ी प्रदान की जाएगी। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है ऋण माफ़ी योजना, तो मध्य प्रदेश के किसानों को यहाँ पे ऋण माफ़ी के लिए इसको शुरू किया गया।
मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, इसको शुरू किया गया 9 फरवरी को, 9 फरवरी 2019 को इसको शुरू किया गया। ठीक है, और उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य की अगर बात करें तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के जो स्थानीय मतलब जो जिसकी अगर बात करें 21 से लेकर 30 वर्ष तक की जो आयु के जो युवा है, उनको आत्मनिर्भर बनाने एवं व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा जीवन यापन के तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष में एक निर्धारित अवधि तक युवाओं के सार्थक रोजगार के अवसर यहाँ पे देना। ठीक है, तो आप सिंपल बोले तो रोजगार के अवसर को यहाँ पे बढ़ाने के लिए 21 से 30 वर्ष के युवाओं में। ठीक है, 9 फरवरी 2019 को शुरू किया गया मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। फिर बात करते हैं संबल योजना। तो संबल योजना की बात करें तो ये कब शुरू की गई? ये शुरू की गई है 3 जुलाई 2018 को, 3 जुलाई 2018 को इसको शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है बीपीएल। ठीक है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार है उसको प्रति माह यहाँ पर देखने को मिलेगा 200 रुपये की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी, 200 रुपये की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। फिर है अपनी बस सूत्र सेवा योजना। ठीक है, तो उड़े देश का आम नागरिक आपने देखा होगा बस जो चलती है। ठीक है, उसी के तहत अगर देखें तो यहाँ पे इसको शुरू किया गया था 23 जून को, 23 जून 2018 को इसको शुरू किया गया। और उद्देश्य क्या है इसका? ये यहाँ अगर देखें तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है इंदौर की बात करें। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंदौर, इससे जो है मध्य प्रदेश की जो है ये योजना अपनी बस सूत्र सेवा इसको जो है शुरू किया गया। और इसका नाम देखें तो ये योजना जो है अमृत योजना, मतलब जो अमृत योजना है, अमृत योजना के अंतर्गत जो है प्रारंभ किया गया है। यह बस सेवा जो है मध्य प्रदेश के 20 चयनित शहरों में प्रारंभ की जाएगी, मतलब कुछ में हो गई है। और जिसके अंतर्गत 16 नगर निगम यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि ग्वालियर है, नैरोगेज, उज्जैन, देवास, भोपाल और अन्य हम देख सकते हैं। ठीक है, 4 नगर पालिका भी इसमें इसके अंतर्गत शामिल की गई है। तो ये सारी जगह पर छिंदवाड़ा भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो अपनी बस सूत्र सेवा योजना आप देख सकते हैं 23 जून 2018 को प्रारंभ की गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चरण पादुका योजना। चरण पादुका योजना कब शुरू की गई? ये शुरू की गई है 19 अप्रैल 2018 को। ठीक है, कहाँ से शुरू की गई? तो आप याद रखना है, ये शुरू की गई है सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का, इससे शुरू की गई। इस योजना का जो उद्देश्य है, इसके अंतर्गत जो तेंदुपत्ता संग्राहक है, ठीक है, तेंदुपत्ता जो संग्राहक है उनको जूते एवं चप्पल उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या क्या उपलब्ध कराए जाएंगे? जूते और चप्पल। ठीक है, तेंदुपत्ता संग्राहकों को सिंगरौली से प्रारंभ की गई है 19 अप्रैल 2018 को चरण पादुका योजना। फिर है मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना। इसकी कंफर्म डेट तो नहीं है, परंतु ये 2018 में शुरू की गई। और इसके अंतर्गत उद्देश्य क्या है? 18 से लेकर 79 यानी कि 79 वर्ष तक की जो विधवा है उनको, मतलब जो कल्याणी है, उनको 300 रुपये की मासिक पेंशन यहाँ प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ 300 रुपये की मासिक यहाँ पे पेंशन नहीं है, यहाँ देखिए ये 2018 में शुरू तो की गई है मतलब विधवा पुनर्विवाह योजना। तो इसके अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश में विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। ये सिंपल इसका उद्देश्य है। फिर है मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना। तो इसको शुरू कब किया गया? ये भी 2018 में शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है पेंशन प्रदान करना। पेंशन कितनी? 300 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करना, जो कि आप देख सकते हैं 18 से लेकर 79 वर्ष की जो महिलाएं हैं विधवा, उनको 300 रुपये की मासिक पेंशन यहाँ पे प्रदान करना मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के तहत। फिर है फसल गिरदावरी ऐप। फसल गिरदावरी ऐप की बात करें तो ये आप देख सकते हैं 2017-18 के ड्यूरेशन में ये जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? ऐप मतलब आप समझ सकते हैं एंड्रॉयड या जो भी ऐप है, मोबाइल ऐप। तो इस ऐप के माध्यम से जो पटवारी होते हैं, पटवारी, ठीक है, पटवारी को उनके ग्राम के समस्त जो भूस्वामी होते हैं उनके सभी भू अभिलेखों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा उनके द्वारा कृषक से संपर्क करके फसल की जो जानकारी है वो अपलोड की जा सकेगी। साथ ही मोबाइल पर संदेश के माध्यम से कृषक को उसकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो यह है फसल गिरदावरी ऐप, 2017-18 के दौरान ये शुरू हुआ था। फिर है मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई रिक्शा एवं ई लोडर योजना। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें तो ये जो है जनवरी 2017 के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। ठीक है, जनवरी 2017 के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। इसकी अगर बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो शहरी गरीब होते हैं उसके शारीरिक श्रम को न्यूनतम कर, जो शारीरिक श्रम होता है, ठीक है, उसको न्यूनतम करना, न्यूनतम करने के पश्चात क्या करना? आय अर्जित करना। इसके लिए युक्त अवसर प्रदान करना यहाँ पे रखा गया है। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई रिक्शा एवं ई लोडर योजना।
फिर है भावांतर भुगतान योजना, तो ये हालांकि अभी बंद है, परंतु शुरुआत कब हुई थी ये देख लीजिए। तो ये हुई थी 16 अक्टूबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से? ये की गई थी सागर जिले से, ठीक है। सागर जिले के ग्राम है वहाँ शुरू की गई थी, और इसके अंतर्गत प्रदेश में किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत 8 फसल, जैसे कि आप देख सकते हैं 8 फसल कौन कौन सी, 8 फसल के अंतर्गत आप देख सकते हैं सोयाबीन है, मूंगफली है, तिल है, राम तिल, मक्का, मूंग, उड़द, तुअर दाल, ये सभी सम्मिलित की गई थी। भावांतर भुगतान योजना सागर जिले से शुरू की गई थी। फिर है सौभाग्य योजना, तो सौभाग्य योजना की बात करें तो ये जो है 22 दिसंबर 2017 से इसकी शुरुआत की गई, और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले जो परिवार है उनको जो है मात्र 500 रुपये में विद्युत कनेक्शन प्रदान करना, तो ये इसके अंतर्गत रखा गया है सौभाग्य योजना के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं एक और योजना है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना। तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी जून में, ठीक है, जून 2017 को इसकी शुरुआत की गई, और इसके अंतर्गत 9वीं से लेकर जो 12वीं क्लास के जो विद्यार्थी है उनको गणित, विज्ञान एवं वाणिज्य सभी पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाना, किसके अंतर्गत? निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना के तहत, ठीक है। अगली बात करें निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना। निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना जो है कब शुरू की गई? ये ड्यूरेशन था 2016 और 17, 2016-17 के दौरान इसको शुरू किया गया, और उन ग्रामीण, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शासकीय विद्यालय नहीं है, जिसके अंतर्गत जो है 9वीं, मतलब वहां की जो 9वीं कक्षा है उसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा। मतलब जहां जहां स्थानीय है, वहां जहां के वो स्थानीय है वहाँ विद्यालय की व्यवस्था नहीं है, तो उनको यहाँ पर साइकिल प्रदान की जाएगी। 2016-17 के दौरान इसको शुरू किया गया, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना शुरू की कब की गई? ये 14 अप्रैल 2016 को इसको शुरू किया गया, 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया। और ये जो है उद्देश्य भोपाल की करोंद मंडी में ये जो है पायलट के रूप में यहाँ पे, हाँ, भोपाल के अंतर्गत जो है भोपाल के अंतर्गत जो मंडी है करोंद मंडी, उसमें पायलट के रूप में इसको प्रारंभ किया गया। क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को। फिर है दीनदयाल वनांचल योजना, तो ये शुरू की गई है 20 अक्टूबर 2016 को इसको शुरू किया गया। जो सुदूर वनांचल होते हैं, सुदूर वनांचलों में विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों व योजनाओं का लाभ वनवासियों तक पहुंचाना, ठीक है, वनवासियों तक पहुंचाने के लिए इसको शुरू किया गया। किसको? दीनदयाल वनांचल योजना। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो इसको शुरू कब किया गया? ये किया गया 18 फरवरी को, ठीक है, 18 फरवरी 2016 को इसको शुरू किया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। और इसके अंतर्गत जो उद्देश्य है, अच्छा, शुरू कब कहाँ से किया गया ये आपको याद रखना है, सीहोर से, ठीक है। प्राकृतिक जो आपदाएं होती है, जो डिजास्टर होते हैं, और उसके कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता एवं बीमा राशि उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। फिर आप बात करें यहाँ पे देखिए उजाला योजना की, ठीक है। तो उजाला योजना जो है कब शुरू की गई? ये शुरू की गई 30 अप्रैल 2016 को, जिसके अंतर्गत 9 वाट, ठीक है, 9 वाट क्षमता के जो एलईडी है उनका वितरण करना, 9 वाट क्षमता के जो एलईडी बल्ब होते हैं उनका वितरण करना उजाला योजना के तहत देखने को मिला। सीएफएल के बदले में जो एलईडी आई थी उजाला, जिसमें 1 साल की गारंटी होती थी, आप देखते भी होंगे, ठीक है, लिए भी होंगे आपने, तो उजाला योजना वही है। निःशुल्क डायलिसिस योजना, तो निःशुल्क डायलिसिस योजना कब शुरू की गई? तो इसमें 2016 यहाँ देखने को मिलता है, और इसके अंतर्गत हम देखें तो प्रदेश के समस्त जो जिले हैं उसके अंतर्गत यहाँ पे निःशुल्क डायलिसिस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई निःशुल्क डायलिसिस योजना के तहत। फिर लालिमा अभियान आप देख सकते हैं, तो लालिमा अभियान 1 नवंबर को, ठीक है, 1 नवंबर 2016 को इसको शुरू किया गया, और मध्य प्रदेश में बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं को एनीमिया रोग से मुक्त कराना, ठीक है। ये किससे रिलेटेड थी? एनीमिया रोग से रिलेटेड आप देख सकते हैं लालिमा अभियान। फिर है परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना की बात करें तो ये जो है 2015-16 के दौरान इसको शुरू किया गया था, 2015-16 के दौरान इसको शुरू किया गया, और ये इसका मुख्य उद्देश्य था सिंचाई सुविधा का विस्तार करना, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट माइक्रो इरिगेशन योजना, ठीक है। तो माइक्रो इरिगेशन योजना की अगर बात करें तो ये शुरू की गई थी 2015, और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हमने देखे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना, तो ये सिंचाई नहीं था, ठीक है।
परंपरागत कृषि विकास योजना की अगर बात करें तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसका यहाँ पे बढ़ावा देना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना। परंतु यहाँ माइक्रो इरिगेशन जो है जो कि 2015-16 में चालू की थी, सिंचाई सुविधा का विस्तार करना है। ठीक है, तो दोनों में यहाँ चेंज कर सकते हैं आप। फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार या आर्थिक कल्याण योजना आप देख सकते हैं, तो इसकी शुरुआत भी 2015 और 16 में ही की गई थी। तो ये जो शिल्पी होते हैं, शिल्पी को रोजगार का मतलब रोजगार का समर्थन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर है मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना, तो इसको भी शुरू किया गया था 2015 और 16 के दौरान। 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 5 वर्ष तक के जो समस्त जन्मजात श्रवण बाधित है, मतलब जन्म से ही जो सुनने की क्षमता नहीं रहती जिसमें, एवं विशेष परिस्थिति में विशेष चिकित्सक के अभिमत के उपरांत यहाँ 7 वर्ष तक के जो हितग्राही है उसको भी उपचार प्रदान करना है। यानी कि जो जन्म से बाधित है 5 तक के, और विशेष चिकित्सक के अभिमत के अनुसार 7 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको यहाँ श्रवण क्षमता में, मतलब उनकी सुनने की जो क्षमता है उसके लिए उपचार प्रदान करना। ठीक, तो शुरू किया गया था 15 और 16 में मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना। फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो आप देख सकते हैं, ये जो है 22 जनवरी 2015 को इसको शुरू किया गया था। प्रदेश के जो 4 जिले हैं जिसके अंतर्गत देखें तो ग्वालियर आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्वालियर के बाद आप दतिया देख सकते हैं। ठीक है, मुरैना देख सकते हैं और भिंड। ग्वालियर, दतिया, मुरैना एवं भिंड। इसके अलावा जो है रीवा एवं टीकमगढ़, इसमें जो है संचालित आप देख सकते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। फिर यहाँ देखें अमृत योजना जिसके बारे में हमने पहले बात किए थे, और ये शुरू की गई थी 22 जून 2015 को। 22 जून 2015 को इसको शुरू किया गया, और इसका उद्देश्य क्या है, घरों में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, जो घर होते हैं उनके अंतर्गत बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य अमृत योजना का। और जिसके अंतर्गत देखें जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन आदि, जिसमें कि सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके अलावा निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस योजना, तो ये आप देख सकते हैं 28 दिसंबर को। ठीक है, 28 दिसंबर 2015 को इसको जो है शुरू किया गया। और इसके अंतर्गत हम देखें तो मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराना। ठीक है, महिलाओं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराना निःशुल्क। फिर है सघन इंद्रधनुष टीकाकरण योजना, तो इसको शुरू किया गया था 2015 में। और इसका उद्देश्य क्या है, डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी के टीके लगाए जाना। फिर नेक्स्ट है ममता अभियान। ममता अभियान की बात करें तो इसकी शुरुआत भी आप देख सकते हैं 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर एवं कुल प्रजनन दर में जो है स्थिरता लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर है अनुसूचित जाति राहत योजना 2015, ये जो है आप देख सकते हैं ये जून 2015 में यहाँ पे इसको शुरू किया गया था। और इसके अंतर्गत हम देखें तो अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति है अपनी विपन्नता अथवा असहाय जो व्यवस्था उसके कारण संकट में होते हैं तथा तात्कालिक रूप से जो विभाग है उसकी अन्य योजनाओं का लाभ पाने की अवस्था में नहीं होते हैं, तो उनको इसके अंतर्गत जो है सहायता प्रदान करना। फिर है सावित्रीबाई फुले स्वयं सहायता समूह योजना, तो इसको शुरू किया गया था 27 जून को। 27 जून 2015 को इसको शुरू किया गया था। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जो अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं उनको नए व्यवसाय की स्थापना हेतु यहाँ पे ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, सावित्रीबाई फुले स्वयं सहायता समूह योजना। फिर है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना मतलब जो सॉइल मतलब मिट्टी। ठीक है, तो ये जो है 2014 और 15 में इसको शुरू किया गया। प्रत्येक कृषक को प्रति 3 वर्ष के सॉइल हेल्थ कार्ड मतलब मिट्टी का जो मिट्टी स्वास्थ्य का जो कार्ड है प्रदान किया जाएगा। और इसमें ग्रिड के आधार पर मिट्टी नमूना लेकर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में नमूना के परीक्षण उपरांत अनुशंसा के साथ कृषकों को कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, फिर है एकीकृत बागवानी मिशन। एकीकृत बागवानी मिशन की अगर बात करें तो ये 2014 और 15 में इसको शुरू किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत 2005 और 2006 से संचालित राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन का परिवर्तित नाम मुख्य जो है उद्देश्य उद्यानिकी क्षेत्रफल में वृद्धि करना था। ठीक है, 2005-06 से संचालित जो राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन है उसका परिवर्तित नाम। ठीक, फिर है मुख्य युवा मतलब यहाँ पे देखें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये मुख्यमंत्री है। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, तो इसकी अगर बात करें तो ये जो है 1 अगस्त 2014 को इसको शुरू किया गया। और ये जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली यानी कि बीपीएल जो परिवार है, इन परिवारों के जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको स्वरोजगार हेतु औद्योगिक उपकरण एवं पूंजी उपलब्ध कराना। ठीक है, उपकरण और पूंजी दोनों उपलब्ध कराना
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत। फिर है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, तो इसकी शुरुआत भी आप देख सकते हैं 1 अगस्त 2014 को इसको शुरू किया गया। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है हम देखें यहाँ पे, तो प्रदेश के सभी वर्गों को जो है विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर है मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, तो इसका जो है इसकी शुरुआत भी आप देख सकते हैं 1 अगस्त सॉरी यहाँ 1 जनवरी को है। ठीक है, 1 जनवरी यहाँ 1 जनवरी 2014 को इसको शुरू किया गया मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना को। और इसका उद्देश्य हम देखें तो किसानों के घर से उनके खेतों तक सड़क बनाना। ठीक है, मतलब घर से खेत तक सड़क बनाना, इसलिए नाम यहाँ देखिए मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना। सड़क बनाना जिससे किसानों को उनके खेतों तक पहुँचने के लिए सुगमता होगी और साथ में मजदूरों को यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा। फिर है कैंसर कीमोथेरेपी योजना, तो इसकी शुरुआत हुई थी 5 जनवरी 2014 को। 5 जनवरी 2014 को इसकी शुरुआत हुई। और इसका उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य हम देख सकते हैं यहाँ पे सभी जिलों में कैंसर कीमोथेरेपी यूनिट स्थापित की गई और जिसमें जो है 19 प्रकार की प्रति कैंसर औषधियाँ उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की अगर बात करें तो यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर को। 25 सितंबर 2004 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है, 4 है 14, आप देखिए कमेंट बॉक्स में बताइए। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना ये जो है आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ये इसकी शुरुआत कब हुई थी। उद्देश्य क्या है ये जान लेते हैं। तो उद्देश्य यहाँ जो है प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार है उनको निःशुल्क उपचार एवं जांच की सुविधा उपलब्ध कराना। फिर आप देख सकते हैं स्वागत लक्ष्मी योजना। तो स्वागत लक्ष्मी योजना जो है 2014 में इसको शुरू किया गया था और प्रदेश में बालिका एवं महिलाओं के प्रति समाज में भ्रांति एवं कुप्रथा जो होती है उनको समाप्त कर उनके प्रति सम्मानजनक सकारात्मक वातावरण निर्मित करना इसका उद्देश्य देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, देखिए हमने जो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना पढ़े हैं ये सही में मतलब 25 सितंबर 2004 को ही इसकी शुरुआत की गई है, बाकी ये सही है। और यहाँ आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना हम पढ़ रहे थे, तो ये जो है 1 अगस्त 2014 को शुरू की गई और इसका उद्देश्य क्या है, ये अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन जो हितग्राही है उनको कम लागत के उपकरण तथा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य। फिर है लाडो अभियान। तो लाडो अभियान की बात करें तो ये कब शुरू किया गया था, ये 2013 को शुरू किया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह को यहाँ पे रोकथाम के लिए, बाल विवाह की रोकथाम के लिए लाडो अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। तो ये जो है कब शुरू की गई, ये शुरू की गई है अप्रैल 2013 को। ऐसे दंपत्ति जिनकी केवल एक कन्या है तथा उनको संतान के रूप में कोई पुत्र नहीं है और वो आयकर दाता ना हो, तब उस संपत्ति में जो है उस दंपत्ति में किसी एक की आयु 60 वर्ष हो तो उसको यहाँ पे 500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करना। ठीक है, फिर मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2013 में। ठीक है, और जो विपत्तिग्रस्त महिलाएं है उसके विकास के हेतु इसको शुरू किया गया था मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना। फिर फ्लैट रेट योजना, तो ये जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2013 को। किसानों को वर्ष में 2 बार 6 माही किस्तों में जो है 1400 रुपये जो है वार्षिक बिजली के बिल का भुगतान करना तथा शेष राशि का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। फिर है दीनबंधु योजना। तो दीनबंधु योजना की बात करें तो यहाँ पे जो है इसको 30 जून 2013 को शुरू किया गया। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो घरेलू उपभोक्ता उसको विद्युत बिल के जो संबंध में बकाया बिल की सरचार्ज राशि वितरण कंपनियों द्वारा तथा शेष राशि राज्य शासन द्वारा इसको जो है ग्रहण किया जाएगा। शिल्पी कल्याण योजना की बात करें तो शिल्पी कल्याण योजना यहाँ पे आप देखें 2013 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी और शिल्पियों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य कैंप का आयोजन, अनुदान तथा स्वास्थ्य बीमा, महिला शिल्पी एवं शिल्प जो बुनकर है परिवार की बेटियों के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई। फिर निःशुल्क चिकित्सकीय जाँच योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत भी 2013 को की गई थी और मध्य प्रदेश में विभिन्न स्तर के जो चिकित्सा संस्थान है उसमें पैथोलॉजी जाँच उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत है 2 दिसंबर है। ठीक है, 2 दिसंबर 2013 को
2 दिसंबर 2013 को इसकी शुरुआत की गई और प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र व जो विद्यालय उसमें 0 से लेकर 18 के जो बच्चे एवं छात्र छात्राओं उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत। आवास सहायता योजना की बात करें तो आवास सहायता योजना जो है यहाँ पे 11 सितंबर 2013 को इसको शुरू किया गया और गृह निवास से बाहर जो महाविद्यालय है महाविद्यालय स्तर पर नियमित प्रवेश लेकर अध्ययनरत जो विद्यार्थी उनको आवास सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट देखते हैं हम कारीगर स्वरोजगार योजना। कारीगर स्वरोजगार योजना की बात करें तो ये जो है शुरू कब की गई थी? जून 2013 को इसको शुरू किया गया था और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना में जो है 10,000 रुपये तक की जो इकाई है उसके लिए 5,000 रुपये तक मार्जिन मनी सहायता और शेष राशि जो है 5,000 पर बैंक को देय ब्याज के लिए 100% अनुदान 5 वर्ष तक दिया जाएगा इसके अंतर्गत। फिर उसके बाद महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना की बात करें तो ये जो है इसको शुरू कब किया गया? 2012 और 13 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के शिक्षित जो बेरोजगार युवा है उसको विशेष गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना। फिर है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत भी 2012 और 13 में की गई थी और यहाँ अगर देखें यहाँ पे जो है 2012 ये महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना 2012-13 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य हमने क्या देखे? इसका उद्देश्य आप देख लीजिए, अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थी उनको ITI, ठीक है, जो ITI होता है, ITI क्लैट NDA की प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर इन संस्थानों पर प्रवेश लेने के लिए 50,000 रुपये इसके अंतर्गत जो है राशि प्रावधान। परंतु मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना में यहाँ पे जो है प्रशिक्षण प्रदान करना है बेरोजगार युवा को और रोजगार प्रदान करना। और इसके बाद है शिक्षा विकास छात्रवृत्ति योजना की बात करें तो ये जो है 2012 और 13 में इसको शुरू किया गया। यह छात्रवृत्ति इकलौती बेटी के लिए उन्हीं मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में जो है अध्ययन हेतु दी जाएगी जिनका मासिक शुल्क जो है 1,500 रुपये से कम है, ठीक है। इसके अलावा पंच परमेश्वर योजना देखें तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 10 जनवरी 2012 को, ठीक है। गाँव के विकास की विभिन्न जिम्मेदारियों को ग्राम पंचायतों और बेहतर तरीकों से निभा सके, इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर है आलम्बन योजना। तो आलम्बन योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 23 अप्रैल 2012 को। राज्य के जो वृद्धजन हैं उनको मान सम्मान और आदर दिए जाने हेतु। फिर है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, तो ये भी आपको पता होगा। ये जो है 3 दिसंबर 2012 को इसको शुरू किया गया। प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक है नागरिकों उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर के निर्धारित तीर्थ स्थानों में किसी एक स्थान की यात्रा के लिए राज्य सरकार सहायता देगी। दीनदयाल 108 एम्बुलेंस जो सेवा है इसकी शुरुआत की बात करें 2011 और 12 में इसकी शुरुआत की गई थी राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। फिर है स्पर्श अभियान। तो स्पर्श अभियान जो है 8 अप्रैल को, ठीक है, 8 अप्रैल 2011 को इसको शुरू किया गया। निःशक्त जो जन है उनकी पहचान है तो निःशक्त जनों को योजना अंतर्गत स्पर्श कार्ड यहाँ पे दिया जाएगा। फिर है स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाने की योजना। तो ये इसको शुरू किया गया था 4 मई को, ठीक है, 4 मई 2011 को। कृषकों को शीघ्र स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन जो है देना यहाँ पे इसका उद्देश्य था। फिर मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। तो इसका जो है इसकी शुरुआत अगर देखें तो इसकी शुरुआत हुई थी 14 जुलाई 2011 को। हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर के चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। फिर है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2011 को। तो हमने देखिए यहाँ पे 2020 से लेकर वापस हमने 2011 तक की योजनाएं देख ली। उसके पहले भी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो हमने इन योजनाओं को स्टैटिक वाले जो पोर्शन है जिसके अंतर्गत आप यहाँ आई बटन में जाओगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको 13 घंटे का वीडियो मिलेगा जिसके अंतर्गत 1500 MCQ कवर कराया गया है और एक वीडियो के अंतर्गत 500 MCQ कवर कराया गया है। तो उनको जाकर आप देख लेंगे तो सारी चीज़ आपकी वहाँ पर एक बार फिर से रिपेयर हो जाएगी। तो स्टैटिक और करंट दोनों चीज़ें आपकी MP का एक प्रकार से मजबूत हो जाएगा, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। तो सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखा। आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल डिस्कशन जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा एप्लीकेशन है सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।